और आइए आज की सबसे दिल दहला देने वाली खबर आपको बताते हैं, जो कि कानपुर से आई है। यहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपके रोंगटे खड़े कर देगा ये मामला जब आप जानेंगे, जिसमें डीएम आवास के पास में एक महिला का शव मिला है। और इस महिला के शव के मिलने के बाद जो कहानी निकलकर सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। देखिए, आरोप है कि जिस जिम में महिला काम करती थी, वहां जिम से महिला को पहले किडनैप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद आरोपी ने शव को डीएम के आवास के पास जो जमीन खाली पड़ी हुई थी वहां पर जाकर दफना दिया। पुलिस ने 4 महीने के बाद इस गुत्थी को सुलझाया। आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल किया और उसकी निशानदेही के बाद ही पुलिस इस जगह पर पहुंची जहां से इस महिला के शव को बाहर निकाला गया है। डीएम आवास के तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये जगह खाली पड़ी हुई थी, यहाँ कोई नहीं था और इसी का फायदा उठाकर जिम ट्रेनर ने ये महिला जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसको मार दिया और उसके शव को यहाँ दफना दिया। फॉरेंसिक टीम ने शव के टुकड़े जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी। ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया कि एक स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है। ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है, उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई कि इस खबर पर और जानकारी हमारे सहयोगी अमित गंजू देंगे हमें, जो इस समय हमारे साथ कानपुर से लाइव मौजूद है। अमित गंजू, ना सिर्फ कानपुर बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इस समय हैरान परेशान है ये पूरी खबर जानने के बाद। ये खबर आप विस्तार से बताइए, लेकिन कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जिसमें इस महिला से जुड़े सवाल जानने चाहेंगे कि ये महिला एग्जैक्ट कौन थी, ये महिला जिम में काम करती थी या जिम में ट्रेनिंग लेने जाती थी, इस महिला का जो शव है कंपाउंड के अंदर मिला है या बाहर मिला है। ये बेसिक से क्वेश्चन जिनकी बारीकी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये दिल दहलाने वाला मामला है। अमित गंजू, ओवर टू यू। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कानपुर से जुड़ा है। कानपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी की पत्नी जिम ट्रेनिंग के दौरान जिम ट्रेनर के संपर्क में आई, जैसा पुलिस का कहना है, क्योंकि वो उस तमाम लोगों को जिम ट्रेनर था, सिखाता था। और उसके बाद उन लोगों में नजदीकियां बढ़ी। नजदीकियां बढ़ने के बाद अचानक उनमें कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद ये पता चला कि उस विमल सोनी जो जिम ट्रेनर था, कई जगह कैंप्स में सिखाता था। उसमें डीएम कंपाउंड भी एक कैंप था जहां वो सिखाने आता था और पिछले कई वर्षों से वो यहाँ आ रहा। इस वक्त हम उसी जगह खड़े हैं। देखिए डीएम कंपाउंड है, जहां ये डीएम कंपाउंड का बोर्ड लगा और ठीक इससे सटा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप इसको आप जरा क्लोज करिए और इसको देख के बताइए कि क्या क्या चीज है। और इसमें कई चीजें सामने आने की दिखे, आप देख सकते। और सामने जाता कर ये इस जगह गाड़ने जहां इसमें तमाम जगह उसको गड़ा और उसके बाद यहाँ से चला गया, क्योंकि इसकी चाबी सिर्फ जिम ट्रेनर के पास रहती थी। जैसा कि मैं मालूम चला, उस जिम ट्रेनर ने उसकी चाबी को अपने पास रखा और उसका कहना है कि उसने पूरे रास्ते का इंतजार किया कि कैसे अंधेरा हो, उसके बाद उसने गड्ढा करवाया। तमाम ऐसी चीजें जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस कैंपस के अंदर सब ऑफिसर्स रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और इसके अलावा जुडिशरी के ऑफिसर्स रहते हैं। ये डीएम कंपाउंड हाई सिक्योरिटी में आता है और ऐसी हाई सिक्योरिटी में आउटसाइडर कैसे अंदर आ गया, ये एक सबसे बड़ा जांच का सवाल है, क्योंकि उसके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाबी थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे आके दिखाइए। ये इस कंपाउंड से सटा हुआ जो है, यहाँ इंडोर गेम्स भी होते हैं, यहाँ जिम होता है। कैंपस के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं या नॉन फेलोज हैं, यहाँ की ट्रेनिंग करते हैं। और ऐसे में इस गेट को हमेशा ही बंद रखा जाता है। ये ठीक ये बगल में एक गेट है। मैं अपने कैमरामैन आशीष से फिर कहूंगा कि थोड़ा क्लोज करके यहाँ से दिखाने का प्रयास करें। यहाँ से फ्रंटल पार्ट हमेशा बंद रहता है और उसकी जो चाबी होती है या चाबी है उसके पास रहती है। और देखिए बाहर से इसमें कोई ताला नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई ताला नहीं है ना, इसमें अंदर से ताला लगता है। और ऐसे में सिर्फ एंट्रीज उन्हीं की होती है जो इस कैंपस से रिलेटेड है या इस कैंपस में जिनका आना जाना है या जिनका। और ऐसे में अब
ये पुलिस भी जांच पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इनके साथ कहीं और अन्य सदस्य तो नहीं थे, कहीं और कोई व्यक्ति तो नहीं था जिसने उनकी मदद की हो। तमाम चीजें, क्योंकि इस घटना के बाद से पुलिस के भी होश फाख्ता हो गया। हालांकि पुलिस इसके अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास करी, क्योंकि 2 दिन पहले जब पुलिस ने उसको पकड़ा, उसे इंटरोगेट करा, तो उसने एक एक करके पहले गंगा जी बताया, फिर उसको बताया खेरा, फिर कुछ और बताया, और उसके बाद जब इस कंपाउंड का जिक्र आया तो पुलिस के अधिकारी को भी ये बात समझ नहीं आई। मगर रात में 1:30 बजे रात के आसपास से यहाँ से पूरा डिग आउट किया और उसके अवशेष हटाए गए। अब पुलिस जांच में जुटी है और अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। कई सवाल हैं जो मन में आते हैं। देखिए, एक बात आपने क्लियर कर दी है कि डीएम कंपाउंड के अंदर से ही इस महिला का शव बरामद किया गया है। ये सवाल बनेगा जरूर और पुलिस भी इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्या पुलिस अभी तक पता लगा पाई है कि कहीं कंपाउंड के अंदर का ही कोई बंदा, इस डीएम आवास के अंदर का ही कोई ऐसा शख्स तो बंदा नहीं है जो इस जिम ट्रेनर की मदद कर रहा हो? बिना मदद के, बिना किसी सहायता लिए इसके दिमाग में ऐसा क्या आया जो इसने महिला को पहले तो मारा और फिर जाके डीएम कंपाउंड में जाके दफना दिया? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डीएम कंपाउंड सबसे सेफ कंपाउंड पूरे कानपुर का माना जाता है। अगर कानपुर के हार्ट ऑफ सिटी कहते हैं इसे, गंगा किनारे सिविल लाइंस में डीएम कंपाउंड बना है। मैं कैमरामैन से कहूँ किसी के घर का बोर्ड ना दिखाएं, मगर इस कैंपस को नजदीकी दिखाने का प्रयास करें कि जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, या एडीएम सिटी, एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू, जुडिशरीज के ऑफिसर्स रहते हैं, और उसके बाद जिलाधिकारी का खुद यहाँ पूरी गार्ड रहती है। और जो यहाँ तक की जो वेंडर्स तक आते हैं, चाहे वो मिल्क मैन हो, चाहे न्यूज़पेपर बॉय हो, या आयरन मैन हो, या जो भी आते हैं, उनकी बस स्क्रीनिंग होती है, अदरवाइज वो अंदर नहीं आ सकते। और ऐसे में जिम ट्रेनर का अंदर आना, यहाँ शव को लाना, और जैसा कि उसने कहा मार के यहाँ लाया, और तमाम चीजें जिनसे अभी पर्दा उठना। और ऐसे में देखिए, मैं एक बार प्रयास करूंगा कि जो सिक्योरिटी में लोग लगे हैं उनसे पूछने का प्रयास करूंगा, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि वास्तविकता है क्या और किस जगह से चाबी रखती है। तो आप देख सकते हैं। सर 1 सेकंड प्लीज, सर 1 सेकंड इधर आइए आप, प्लीज इधर आइए प्लीज। सर यही एंट्रेंस है कि और भी कोई एंट्रेंस है? ये एंट्रेंस नहीं है, आप वहां से नहीं, ठीक है। यहाँ के क्लब के लिए एंट्रेंस नहीं है? नहीं। तो देखिए, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, ये बताने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी का मामला है, उनके जिलाधिकारी का ये आवास का गेट, और लेकिन एंट्रेंस यहीं से इसकी मेन है, क्योंकि और जो ट्रेनर आता है यहीं से लाता है अपनी बाइक को या अपनी गाड़ी को, यहीं वो पार्क करता था, जैसा कि यहाँ की सोर्सेज ने बताया। हालांकि कैमरे के सामने इस बात को बात करने से डिनाई कर रहे हैं, मगर ये मामला पूरा फिल्मी अंदाज में, जैसे कि पूर्व में एक मूवी आई थी, उसमें भी कई सारी फिल्में जहन में आ जाती हैं अमित गंजू। इस पूरे घटनाक्रम को जब हम देखते हैं और जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं, खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे कई बॉलीवुड फिल्मों के नाम जहन में आ जाते हैं। एक सवाल यहाँ पर जरूर बनता है कि 4 महीने का वक्त लगा है इस शख्स को, इस जिम ट्रेनर को तोड़ने में। मतलब 4 महीने तक इसने पुलिस को घुमाया फिराया, खूब अच्छे से नचाया, और फिर आखिर में ऐसा क्या हो गया जो इसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया और पुलिस को बता भी दिया कि इसने डीएम आवास में जाके शव को दफनाया है। तो इस बात के ऊपर पुलिस क्या कह रही है? क्या आखिर में ऐसा इससे पूछ लिया गया? कैसे इस गुत्थी को सुलझा लिया गया? देखिए कंचन जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, और हमारे करोड़ों दर्शक भी इस बात को जानने के लिए कहीं ना कहीं उत्सुक रहे होंगे। दरअसल ये पूरा मामला जून का बताया जा रहा है, जिसमें जून के दौरान इस व्यापारी की पत्नी, जो कि लापता हुई थी, घर से गहने लेके निकली थी। उसका आरोप था कि उसके घर से पास ज्वेलरी भी थी, वो लेके निकली, जिसके बाद मिसिंग लिखाई गई। मिसिंग आमतौर पर रोज होती है। अगर कानपुर नगर की बात की जाए, अगर 53 पुलिस स्टेशन हैं, तो लगभग एवरेज रोज एक पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, चाहे बच्चे की हो, महिला की हो, पुरुष की। और ऐसे में पुलिस ने भी उस मिसिंग के तौर पर लिखा, मगर जब उसके 48 घंटे और 72 घंटे तक नहीं निकली, और तमाम उसके बाद पुलिस कमिश्नर के अप्रोच में आया, पुलिस कमिश्नर ने इसकी जांच के निर्देश दिए, सर्विलांस की टीम लगी, और इसके बाद इस महिला के जो भी फीमेल फ्रेंड्स थे, हम उनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये जांच का विषय है। उनके नाम जब सामने आया तो मोबाइल नंबर, लगभग 1700 कॉल्स को ट्रेस करने के बाद एक नंबर जो बार बार टिक होके आ रहा था, वो इस सोनी का था। उस नंबर्स के बाद इस नंबर से जब ट्रांजिट किया गया तो लास्ट लोकेशन कानपुर के सिविल लाइंस का टावर दिखाया। हालांकि उस व्यक्ति ने जब उनको अप्रोच किया तो ये पता चला कि ये ट्रेनर से पहले कई बार पूछताछ हुई, पुलिस को मना करता कि मेरे तमाम ट्रेनिंग को लोगों को सिखाता, मेरा इनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, इस लेडीज से, इस जेम से मेरा इंटरेक्शन नहीं है। मगर जब लास्ट कॉल उसकी उससे मिली और उसके बाद उस लोकेशन दोनों के मोबाइल्स की एक जगह मिली, यानी सर्विलांस की टीम ने इसको पूरा वर्कशॉप किया, क्योंकि पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने इसको चैलेंज के तौर पर लिया था कि महिला आखिर गई तो गई कहां, और ऐसे में ट्रेनर पुलिस को फिल्मी अंदाज में फैलाता। डीएम आवास की दूरी कितनी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिम ऐसा उसका कोई नहीं है, वो सिखाता है। इस डीएम कंपाउंड में जो इंडोर क्लब है, मैं अपने फिर कैमरा से एक बार दूर से दिखा दीजिए, यही वो जो क्लब है जहां इंडोर गेम्स भी हैं, जहां मतलब पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं वो, और ग्रीन पार्क कई आरोप
जी जी, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे। और ऐसे में ये अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा जांच का विषय है कि कहीं इनके अन्य सदस्य कोई तो नहीं, और पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू, डिटेल में पूरी खबर बताने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लखनऊ से इस समय एक बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस हिरासत में मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है। चिनट थाने के इंस्पेक्टर, मृतक के पड़ोसी के चचा और अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। कल चिनट पुलिस की कस्टडी में मोहित नाम के लड़के की मौत हो गई थी। परिजनों ने चिनट पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए ये कहा था कि मोहित के साथ थाने में मारपीट की गई है। दरअसल शुक्रवार को बच्चों के झगड़े के विवाद के बाद पुलिस ने मोहित पांडे और उसके भाई शोभाराम को हिरासत में लिया। शनिवार को कोर्ट ले जाने के दौरान मोहित की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मार्केट थाना चिनट में 517 रुपये 2024 अंदर धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, दो लोगों के और नाम है, उसके बाद नाम अज्ञात में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।